सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, आज मेरा पहला संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत तीव्रता से फैल रहा है। समाज को सुधारने का कार्य कर चल रहा है। हमारा समाज आज के समय में अंधभक्ति में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो भी कार्य चल रहा है। और दूसरा कार्य, इस समाज में जो लोग पाखंड फैला रहे हैं निचले स्तर पर, तांत्रिक हैं, दरबार लगाने वाले हैं, चौकी लगाने वाले हैं, अन्य प्रक्रिया के बहुत से लोग हैं, हर गांव में हर शहर में बैठे हुए हैं। दूसरा संदेश उनको था, उनको भी सुधारने का ही कार्य चल रहा है। लेकिन जो नहीं मानेगा, जो नहीं समझेगा, उसको सजा भी दिया जाएगा। वो इसलिए कि अब ये कलयुग नहीं है। जब कलयुग नहीं है तो कोई ना कोई सा तो युग है। मतलब कहने का ये है कि 2017 से ही परिवर्तन शुरू हो चुका था। कार्य नजर आया 2024 से, लेकिन 2025 में कार्य चल रहा है। जुलाई की गुरु पूर्णिमा से 2025 की कलयुग का नाम बदल दिया गया है, शिव युग नाम रख दिया गया है। क्योंकि ये कल्कि काल के लिए, कल्कि काल का मतलब विष्णु से संबंधित जितने भी कार्य हैं पृथ्वी पर, सबको पूर्ण करने के लिए स्वयं शिव ने ये आदेश दिया है एक शिवगढ़ को कि जाओ पृथ्वी पर कल्कि अवतार हो सके, इसलिए कलयुग को रोको और उसको दंड दो, और कलयुग के अंदर रहने वाले सभी इंसानों को भी स्वयं दंड दो। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूं। और ये कार्य जुलाई की गुरु पूर्णिमा से ही शुरू कर चुका हूं। जिस जिस जगह पर जाने की मुझे आवश्यकता थी वहां जाकर आ चुका हूं और अब मैं कार्य शुरू कर चुका हूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता थी तो सिर्फ महाकाल के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, क्योंकि स्वयं महाकाल इस पृथ्वी पर रहते हैं अपने समाधि अवस्था में। इसलिए जुलाई की पूर्णिमा से कार्य बेशक मैं शुरू कर दिया। शिव युग का नियम जो है उन नियमों पर चलने के लिए सबको विवश कर दिया हूं मैं। लेकिन इस रण के क्षेत्र में कलयुग को रोकने के लिए मैं स्वयं नहीं उतरा हूं अभी। कब तक नहीं उतरा था? जब तक महाकाल का आशीर्वाद ले नहीं लेता। तो जुलाई की पूर्णिमा से ही शिव युग शुरू हो चुका है। नियमों का पालन करना सभी लोग शुरू कर दो, और जो नहीं करेगा तो उसके लिए महाकाल का आशीर्वाद ही नहीं लेकर आया मैं, स्वयं महाकाल को साथ लेकर आया। जिस समय पर उन्होंने कहा था उस समय पर उज्जैन नगरी का त्याग कर दिया और स्वयं पल पल मेरे साथ रहने लगे। और जिस वक्त मैं पंचद्वार बराड़ा धाम पर आया तो हमारे श्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी के साथ विचार विमर्श में कुछ वक्त लग गया अपने स्थान को ग्रहण करने में। इसके उपरांत ही इस शिवगढ़ के साथ, इस काल पुरुष के साथ, कली नाम के राक्षस के साथ विकराल युद्ध हुआ। उस युद्ध में शस्त्रों के द्वारा काल पुरुष को क्षतिग्रस्त किया गया, क्षति पहुंचाई गई, इसके शरीर को नष्ट करने की कोशिश किया गया। लेकिन तुरंत तत्काल में गुरु के आदेश करते ही स्वयं महाकाल मुझे बचाए।
इस शरीर को नष्ट नहीं होने दिए। उस शिवगढ़ की शक्तियों को पूर्ण करके अब महाकाल ने स्वयं आदेश जारी कर दिया है कि जाओ इसी वक्त रण के क्षेत्र में उतर जाओ। और वो दिन वो समय था 21 जुलाई 21 जुलाई को मैं स्वयं रण के क्षेत्र में उतर चुका हूं। युग परिवर्तन के कार्य को तीव्रता दे रहा हूं। और तीव्रता देने का मतलब आप लोग समझते हो, सृष्टि का परिवर्तन। और परिवर्तन का मतलब होता है अनेकों तरह से परिवर्तन। अधर्म को बिल्कुल परास्त कर देना और सधर्मियों को सजा देना, यही होता है परिवर्तन। अधर्म होता क्या है? अधर्म सिर्फ हमारे द्वारा गलत किए हुए कार्य को ही अधर्म कहते हैं। तो इस प्रकार की सभी संस्थाएं नष्ट की जाएंगी। अधर्म को पूर्णतः से नष्ट किया जाएगा। और इसीलिए जहां पर धर्म नाम का कोई वजूद नहीं है, वहां पर तो महाप्रलय चलेगी। अभी चल नहीं रही है। महाप्रलय का मतलब है वायु के माध्यम से सजा देना। ऊपर वाला स्वयं सजा देता है। जो मौत ऊपर से बरसती है, मिसाइल के माध्यम से, बम के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से, वो ऊपर वाला मौत देता है। उसको वायु कहते हैं। लेकिन जब मैं मौत देता हूं तो मेरा क्या कहना? तो सामना मेरा ना हो किसी से तो ही अच्छा हो है, पूरे जगत के लिए, पूरे समाज के लिए। क्योंकि सत्य ही यही है कि शिव युग का आरंभ हो चुका है। शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। लेकिन ये वीडियो अभी शुरू नहीं हुई है। ये वीडियो जो मैं जारी करने जा रहा हूं, वो हमारे देश के, हमारे विदेश के, हमारे अन्य देशों को मिलाकर पूरे देश से, दुनिया के, मतलब कि इस सृष्टि में जितने भी रहने वाले श्रेष्ठ साधु संत महात्मा, चाहे वो मंडलेश्वर की श्रेणी में आते हों, चाहे वो किसी अखाड़े में रहते हों, चाहे किसी भी धर्म के परिषद में रहते हों, उनको तो सबसे पहले मैं अपना अभिवादन करता हूं। उनके चरणों में मैं नतमस्तक करता हूं। पगड़ी रखने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये पगड़ी मेरे श्रेष्ठ गुरुदेव ने दी है मुझे। इसलिए मैं अपनी पगड़ी तो आप लोगों के चरणों में नहीं रख सकता, लेकिन स्वयं को रख सकता हूं और स्वयं को मैं समर्पण करता हूं। अज्ञानता हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन जहां से आशा की किरण जागती है, वहीं से हमें ज्ञान मिलता है। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूं, मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मैं भी तो अज्ञानी हूं। अज्ञानता ही हमें अंधकार में धकेलती है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो अज्ञानता भी छट जाती है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं भी अभी पूर्ण नहीं हुआ हूं। अगर कहीं से भी किसी भी साधु संत महात्मा को मेरे शब्दों से ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं। देखो, ये संदेश हमारे समाज को सुधारने के लिए है। क्योंकि जिस प्रकार से देवी देवताओं के पास गुरु होते हैं, गुरु के मार्गदर्शन से देवी देवता चलते हैं। और जब देवी देवता के मार्गदर्शन से हम इंसान चलते हैं तो दुनिया में खुशहाली आती है। लेकिन आज के समय में कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ये शब्द मुझे आप लोगों के प्रति रखना पड़ रहा है। आज के समय में कोई भी ऐसा साधु संत महात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है जो सत्य को पहचान सके। नाम तो लोग मंडलेश्वर रखते हैं, नाम तो लोग धर्माचार्य रखते हैं, नाम तो लोग पर ब्रह्म रखते हैं,
लेकिन किसी के अंदर भी ये गुण प्राप्त नहीं है। अगर ये गुण प्राप्त है तो वो सिर्फ श्रेष्ठ इंसान पता कौन है? सिर्फ मैं हूं। वो इसलिए कि मैं एक दिव्य पुरुष हूं। दिव्य का मतलब होता है महादिव्य। महादिव्य का मतलब होता है महान शक्ति, और महान शक्ति का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, युग परिवर्तन का कार्य भार मुझे ही मिला है। मैं ही वो पुरुष हूं जो अधर्मियों के नाम के आगे काल पुरुष लगता है। जब अधर्मियों के नाम के आगे काल पुरुष लगेगा तो मतलब यह है कि सारी दशा बदल जाती है, तब मैं सजा देता हूं। लेकिन पृथ्वी के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा जन्म हुआ है, तो मैं एक दिव्य गुरु के स्वरूप में आऊंगा। और ये पद मुझे कहां से प्राप्त हुआ? ये पद मुझे श्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। मेरे पास ना तो कोई जीवित गुरु है, ना ही मैं किसी भी जीवित इंसान से संपर्क रखता हूं। मैं तो स्वयं की भक्ति करने वाला और स्वयं की भक्ति को श्रेष्ठ और महान बताने वाला और अपने गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं, इंसान हूं, मानव हूं। सिर्फ मेरा यही वजूद है। तो कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि जब मैं दिव्य आत्मा हूं, परिवर्तन करने के लिए आया हूं, शिव के आदेशों का पालन कर रहा हूं, स्वयं शिव की इच्छा है कि कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर शिव युग की स्थापना की जाए, तो उन्होंने स्वयं शिवगढ़ को भेजा है। और शिवगढ़ एक राक्षस होता है, और राक्षस ही समय से पहले कलयुग से लड़ सकता है। जब तक समय नहीं आता, जब तक ब्रह्मलेख पूर्ण नहीं होता, तब तक विष्णु अवतार नहीं होता, और जब तक विष्णु अवतार नहीं होता तब तक कली नाम का राक्षस का वध करने के लिए कल की अवतार नहीं होता। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि कलयुग की तीव्रता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आज कलयुग श्रेष्ठ कहलाने वाला था। समय से पहले अधर्म की दुनिया बहुत ही ज्यादा मात्रा में विकसित हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि कलयुग को रोका जाए, और इसमें आप सभी साधु संत महात्माओं का मुझे सहयोग चाहिए। किस प्रकार का सहयोग मैं मांग रहा हूं? मेरे लिए जो जिस प्रकार से उम्र में है साधु संत महात्मा, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी भक्ति किसी भी प्रकार की करने वाले श्रेष्ठ आत्मा क्यों ना हो, सबके लिए मैं एक साधारण सा मानव हूं। मेरे लिए वो माता पिता ही हैं, भाई बंधु ही हैं। उम्र के हिसाब से जैसे होंगे, मैं अपनी तरफ से सारी उम्र के लिए उनके समक्ष नतमस्तक ही होऊंगा। वो इसलिए कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का सबसे पहला नियम यही होता है कि हमसे उम्र में कोई बड़ा है तो हमें उसे मान सम्मान दें। हम मान सम्मान देंगे तो बालक बनकर रहेंगे, और बालक बनकर रहेंगे तो माता पिता पृथ्वी के भगवान हैं। जब माता पिता का दर्जा देंगे अपने से बड़ों को, तो भगवान खुश होते हैं। पहला नियम यही होता है पृथ्वी का। इसलिए मुझे आप हमेशा छोटा साधारण मानव ही समझें। मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि जितनी आप लोगों ने भक्ति की है उतना मैं ज्ञान दे सकूं, लेकिन दिव्य शक्ति होने के कारण अधर्म को मिटाने के लिए आज मुझे अपने माँ बाप के समान साधु संत महात्माओं को उपदेश देना पड़ रहा है। मजबूर हूं मैं, क्षमा करें। मैं आज से ही इस युग में अधर्म को आगे बढ़ते नहीं देख सकता।
इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए मैं आज से ही आप लोगों के नियम को बदलना चाहता हूं कि सबसे पहले सभी लोग अपने अपने धर्म की गद्दी का त्याग करें, क्योंकि ये धर्म की गद्दी नहीं है, ये अधर्म की गद्दी है। क्योंकि गद्दी क्या होती है ये आप लोगों को पता नहीं है। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बताता हूं कि साधु संत महात्माओं की गद्दी क्या होती है, गद्दी असली क्या होती है। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि साधु संत महात्माओं की गद्दी क्या होती है। गद्दी का मतलब होता है कि हमारा आसन नीचे होना चाहिए, चाहे सोफे की हो चाहे किसी भी चीज की हो, आसन नीचे ही लगता है। जो चौरस तख्ती नुमा गद्दी होती है उसको हम गद्दी कहते हैं। असली साधु संत महात्माओं की गद्दी, जिस प्रकार से मेरी भी एक गद्दी ही है, कोई मेरा सिंहासन नहीं है। जिस दिन हम सिर पे मुकुट धारण करते हैं उस दिन हम सिंहासन के अधिकारी होते हैं, लेकिन सिंहासन हमें मिलता कहाँ है? जब हम भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं तो हमें देवलोक में सिंहासन मिलता है, वहां पर हम सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन आज के कलयुगी इंसान, क्षमा मैंने पहले ही मांगी है आप लोगों से, आप लोग मुझे नहीं कह सकते हो कि मैं आप लोगों को कलयुगी इंसान कह रहा हूं, क्योंकि उपदेश देने के लिए करोड़ कड़वे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। सही रास्ता दिखाने के लिए आपको टेढ़े रास्ते से वापस लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार से इस धरती पर जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, हम बीमार होते हैं, तो दवाई भी कड़वी ही होती है, लेकिन वो कड़वी दवाई हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। उसी प्रकार से ही मेरे कड़वे प्रवचन आज साधु संत महात्माओं को स्वच्छ करेंगे, उनको पवित्र बनाएंगे। जितनी उन्होंने भक्ति की है उसको पूर्ण बनाऊंगा मैं आज। इसीलिए कड़वी दवाई है मेरी ये आप लोगों के लिए कि आज के समय में जितने भी साधु संत महात्मा हैं सब कलयुगी हैं, कलयुगी इंसान हैं, कलयुग के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जहां पर स्वयं की भक्ति भी विनाश का कारण बन रही है। आज यही कारण है कि युग परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से गुरु होते हैं देवलोक में, उसी प्रकार से पृथ्वी पर गुरु होते हैं साधु संत महात्मा, और साधारण इंसानों के जीवन में ब्राह्मण साधारण लोगों को चलाता है, लेकिन साधु संत महात्मा पूरी दुनिया को चलाते हैं, सभी जीव जंतु प्राणियों को चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं? स्वयं की भक्ति से। सिर्फ स्वयं की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है। इसीलिए साधु संत महात्मा जो होते हैं शिव की भक्ति करते हैं, शिव के अन्य स्वरूपों की भक्ति करते हैं, अलग अलग प्रकार से भक्ति करते हैं। लेकिन आज कलयुग की वजह से किसी की भक्ति पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि कलयुग के नियम के हिसाब से आप मंडलेश्वर बन गए हो। आपको सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, आप सिंहासन पर बैठ रहे हो, आप उपदेश दे रहे हो, आप सोना चांदी पहन रहे हो। साधु संत महात्माओं को दुनिया की किसी भी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा ये आदेश है कि अपने मंडलेश्वर पद का त्याग कर दो और एक साधारण साधु सन्यासी बन जाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, शिव को अपनाओ। जितनी भी आपकी भक्ति और तपस्या की हुई है मैं सब उसका फल स्वयं दूंगा, क्योंकि स्वयं महाकाल की शक्ति हूं मैं। शिव ने ही इस कलयुग में संहार के लिए काल पुरुष को भेजा है, तो शिव ने ही महाकाल की ऊर्जाएं भी प्राप्त करवाई हैं इस काल पुरुष को।
शिव की ही ऊर्जा आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप वापस आओगे स्वयं की भक्ति पर उसके बाद। लेकिन अगर कोई भी महापुरुष मेरी बातों को असत्य समझता है, ढोंग समझता है, पाखंड समझता है, तो पाखंड खंड में मिला दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अधर्मी को, ढोंगी को, कलयुग के बनाए हुए नियमों को मानने वाले साधु संत महात्माओं को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि शिव युग शुरू हो गया है और हम एक तपस्वी पुरुष हैं, हम एक मंडलेश्वर की गद्दी उपाधि को प्राप्त कर चुके हैं, जो अज्ञानतावश सिंहासन को स्वीकार किए हुए थे, अगर आप इसका त्याग कर देते हो, साधारण गद्दी पर आ जाते हो और स्वयं की भक्ति करते हो और स्वयं की भक्ति को श्रेष्ठ बताते हो, आज से ही शिव युग के नियमों का पालन करते हो और इस दुनिया में पूरी दुनिया को इन नियमों का पालन करवाते हो, तो आपको सिंहासन भी मिल सकता है और वो भी मैं ही दिलवाऊंगा, देवलोक में ही दिलवाऊंगा। तो आप लोगों को अवसर भी मिल रहा है, लेकिन जब सजा मिलेगी तो सजा मैं नहीं दूंगा। अंदर से तड़फाने का कार्य मेरा होगा, लेकिन बाहर से चोट खाने का काम समाज का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ 2 साल दिया हूं मैं, 2 साल 21 दिन, 2 साल 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये दूसरी प्रक्रिया से सजा दी जाएगी। पहली प्रक्रिया तो अभी से तड़फाना शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि सिंहासन में छीन चुका हूं। जितने भी मंडलेश्वर थे, जितने भी धर्माचार्य थे, चाहे स्वयं शंकराचार्य ही क्यों ना हो, सिंहासन में छीन चुका हूं। उनके जीवन में कठिनाइयां दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन गद्दी को स्वीकार कर लेते हो, शिव युग के नियमों का पालन करवाते हो, तो आपको अवसर देता हूं कि आपको सिंहासन देवलोक में दूंगा, स्वयं दूंगा, गुरु का दूंगा। लेकिन एक बात और समझ लो, वही दोबारा मैं दोहराना चाहता हूं कि इस वीडियो को फेक न्यूज समझ के इग्नोर करोगे तो सजा का पात्र होगे। पहली बार सजा मैं दूंगा, इसी जीवन में दूंगा, युग परिवर्तन होने से पहले दूंगा, क्योंकि 2 साल 21 दिन ही तुम्हारे लिए समय निर्धारित किया हूं। लेकिन 2 साल 21 दिन के बाद कौन सजा देगा? जीवित रहोगे, युग परिवर्तन देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ देखोगे। लेकिन 2 साल 21 दिन पूरा होते ही यही पब्लिक, यही आम इंसान, यही साधारण इंसान घसीट घसीट कर चप्पल जूतों के साथ स्वागत करेगी। वो समय ना आए, इसलिए इससे पहले शिव युग के नियम आप चैनल पर देखो, समझो, मेरी भावनाओं को भी टटोलो, मैं कैसा हूं, उस प्रकार से फैसला लो। और सिंहासन का अभी तो मैं छीन लिया हूं तुम्हारे जीवन में से, लेकिन तुम्हें फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम तो यही समझ रहे हो कि सिंहासन मेरा लगा हुआ है। वो तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी आंखों को प्रसन्न करने के लिए है। असली सिंहासन तो मैं छीन लिया हूं, मतलब तुम्हारी भक्ति का जो फल मिलना था वो मेरे पास है। बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा, सिर्फ सजा मिलेगी। तो अब से ही गद्दी को स्वीकार कर लो और शिव युग के 3 नियमों का पालन करवाओ पूरे समाज को, और स्वयं की भक्ति करो। सभी पाखंड को अपने जीवन से निकाल फेंको। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।